हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुपम क्रिएशंस। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा और सरल सा प्रोजेक्ट शेयर कर रही हूँ जो दिखने में बहुत खूबसूरत और बनाने में उतना ही इजी भी है। इसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को आप की चेन की तरह यूज़ कर सकती हैं, इसे आप बैग चार्म की तरह यूज़ कर सकती हैं और इसे आप छोटे बच्चों को टॉय की तरह खेलने के लिए भी दे सकती हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, इस वीडियो में प्रोजेक्ट को बनाने का ढंग, समझाने का ढंग अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब हम प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग। इस तरह से धागे को लपेट लेंगे और एक लूप ले लेंगे। इस तरह से एक चेन बना करके इसको फिक्स कर, इस लूप को हम लंबा कर लेंगे। इस तरह से क्रोशेट धागा लेंगे और एक लूप ले लेंगे। ये एक लूप हो गया, ये दूसरा लूप हो गया, ये तीसरा लूप हो गया, ये चौथा लूप हो गया और ये हो गया हमारा पांचवा लूप। 5 लूप लेने के बाद इस तरह से एक लूप ले करके इन सारे लूप के अंदर से निकाल लेंगे और इसके बाद इसको इस तरह से बांध देंगे। तो ये हमारा एक पफ स्टिच बन करके तैयार हो जाएगी। इस तरह की हमें इस रिंग में 10 पफ स्टिच बनानी है। अब हम दूसरी पफ स्टिच बनाएंगे। इस तरह से क्रोशे पर धागा ले करके ये एक लूप लेंगे, फिर ये दूसरा लूप, ये तीसरा लूप, ये चौथा लूप और ये पांचवा लूप। 5 लूप लेने के बाद हम इस तरह से सारे लूप में से एक लूप निकाल लेंगे और इसको फिर इस तरह से बुन लेंगे। तो ये हमारा हो गया दूसरा लूप। इसी तरह से हमें 10 लूप बनाने हैं। अभी मैं आपको बना करके दिखाती हूँ कि किस तरह से बनाने हैं। 9 पफ स्टिच बना चुके हैं। अब हम आखिरी वाला पफ स्टिच बनाने जा रहे हैं। उसी तरह जैसे पहले बनाए हैं उसी तरह से बनाएंगे। ये 1 2 3 4 और ये 5 बार लेकर के इस तरह से और फिर लास्ट में इस तरह से ये हमारे 10 पफ स्टिच बन करके तैयार हो गए हैं। अब जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहाँ पर क्रोशिया डाल करके स्लिप स्टिच से इसको जोड़ लेंगे और इसके बाद एक चेन बना करके धागा कट कर लेंगे। रिंग वाले धागे को पकड़ के खींच लेंगे तो रिंग छोटी हो जाएगी। ये इस तरह से हमारा बन करके तैयार हो गया। यहाँ पर इस तरह का एक पीस मैंने पहले से बना रखा है। अब हम दोनों पीस के राइट साइड को ऊपर रखेंगे, ये इधर ऊपर और ये इधर ऊपर, और जो बैक साइड है उसको बीचों बीच में रखेंगे और इसके बाद क्रोशिया से इसको सिलेंगे। आप चाहें तो इसे नीडल से भी सिल सकती हैं। तो इस तरह से एक एक चेन लेकर के बनाएंगे। इस तरह से डालेंगे और इस धागे को ले लेंगे। अब एक इस तरफ से चेन ले लेंगे, एक इस तरफ से और दूसरी इस तरफ से, और दोनों चेन को लेकर के इस तरह से सिंगल क्रोशिया की से जोड़ते चले जाएंगे। ये एक चेन इधर से ले ली और एक चेन इधर से ले ली, धागा इस तरह से ले लिया और फिर सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ लेंगे। फिर इसी तरह से एक चेन ये और एक चेन ये धागा लेंगे और ये सिंगल क्रोशिया से ऐसे जोड़ेंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से जोड़नी है। दोनों पीस इसी तरह से हमको जोड़ने हैं। ये अब
अभी मैं आपको जोड़ के दिखाती हूँ। यहाँ पर इन दोनों पीस को मैंने पूरी तरह से सिल लिया है। अब एक चेन बना करके धागा कट कर लेंगे। इस तरह से नीडल की हेल्प से धागे को हाइट कर लेंगे। यहाँ तक ले लेंगे और फिर यहाँ पर धागा कट कर। अब हम फिर उंगली पर धागा लपेट करके मैजिक रिंग बनाएंगे इस तरह से, और एक चेन बना करके जैसे पहले मैंने पफ स्टिच बनाया उसी तरह से पफ स्टिच हमें बनानी है। ये 1 2 3 4 और ये 5 बार इस तरह से लूप ले करके और इस तरह से उसको बनाना है। ये एक पफ बन गया है। इस तरह से हमें इस बार 6 पफ बनाने। यहाँ पर हम 5 पफ स्टिच बना चुके हैं। अब हमें 6th वाली बनानी है। जैसे 5 बनाएंगे वैसे ही बनाएंगे। ये 1 2 3 4 और ये 5। ये पांचों लूप को एक साथ ले लेंगे और इसके बाद इस तरह से एक चेन बना देंगे। अब फर्स्ट वाली जो लूप बनाया है वहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा ये एक राउंड शेप बन करके तैयार हो जाएगा। एक चेन बना करके धागा कट कर लेंगे। मैजिक रिंग के धागे को खींच करके रिंग को छोटा कर लेंगे। ये पीस मैंने अभी बनाया है। एक पीस मेरे पास पहले से ही ऐसा बना हुआ रखा है। अब इन दोनों पीस को भी जैसे पहले मैंने पीस जोड़ा है उसी तरह से जोड़ना है। अब इसको इस तरह से जोड़ेंगे धागे को। ये इस तरह से ले लेंगे और ये एक लूप ले लेंगे। इस तरह से चेन बना लेंगे। अब जिस तरह से पहले लिया था कि एक चेन इधर की और एक चेन उधर की, उसी तरह से इसको फिर से जोड़ना है। ये इस तरह से हम जोड़ते चले जाएंगे। अभी मैं आपको जोड़ के दिखाती हूँ। इस पीस को भी मैंने पूरा सी करके कंप्लीट कर लिया है। अब लंबा सा धागा लेकर के कट कर लेंगे। अब हम इन दोनों पीस को आपस में यहाँ पर 4 चेन से जोड़ लेंगे। ये इस तरह से जोड़ेंगे। ये यहाँ मैंने इन दोनों पीस को जोड़ दिया है। अब यहाँ पर पीछे हम धागा कट कर लेंगे। इस तरह सिल करके धागा कट कर लेंगे। एक बार यहाँ पर एक और टाका लगा देंगे जिससे कि ये मजबूत रहे। अब हम पहले धागे को हाइट कर लेंगे फिर कट कर लेंगे। ये इस तरह से हाइट कर लेंगे और फिर धागे को कट कर लेंगे। ये इस तरह से धागे को हाइट करके कट कर लेंगे। वो बनाने के लिए पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरह से लूप ले लेंगे, इसको फिक्स करेंगे और 3 चेन बना लेंगे। अब इस मैजिक रिंग में हम बनाएंगे 4 ट्रिपल क्रोशिया। इस तरह से 2 बार लपेट करके क्रोशिया पे हम इस तरह से पहले एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक ट्रिपल क्रोशिया, ये दूसरी ट्रिपल क्रोशिया, ये तीसरी ट्रिपल क्रोशिया और ये चौथी ट्रिपल क्रोशिया। 4 चेन बनाएंगे और मैजिक रिंग जहाँ पर है
मैजिक रिंग में बीचों बीच में इसको स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे इस तरह से। फिर 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। मैजिक रिंग में हम बनाएंगे, फिर मैजिक रिंग में 4 हमें ट्रिपल क्रोशिया बनानी है जैसे पहले बनाई है। ये हो गई 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3 और ये हो गई चौथी। चार चेन बनाएंगे और मैजिक रिंग में इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब हम ये मैजिक रिंग के धागे को पकड़ करके खींच लेंगे, रिंग छोटी हो जाएगी और ये हमारी बो बन करके तैयार हो जाएगी। ये एक चेन बना करके धागा कट कर लेंगे, लंबा धागा लेंगे। अब इस लंबे धागे को बो पर इस तरह से लपेट देंगे, कई राउंड लपेटेंगे और इसके बाद ये पीछे धागा है, दूसरा धागा है, उसको इस तरह से इस पे बांध देंगे। ये इस तरह से पीछे की ओर बांध देंगे। ये हमारी बो बन करके तैयार है। अब दोनों धागों को पीछे की ओर बांध देंगे। ये इस तरह से नॉट लगा लेंगे। ये हमारी बो बन करके तैयार है। अब इस बो को हम ये जो हमने ये बनाया है इसमें इस तरह से बांध देंगे। पहले तो इसको 2-3 बार लपेट लेंगे, लंबा धागा है गर्दन पर, और इसके बाद दूसरे वाले धागे से इस तरह से बांध देंगे। दोनों धागे कट कर लेंगे।